हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल के बारे में। जी हां, आपने ठीक सुना। और आप सब ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। क्योंकि जब से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और उस मौत के बाद जिस तरीके से पूरे देश भर में सीबीआई जांच की मांग उठी, सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि इस पूरे मामले में ड्रग्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद फिर ईडी ने भी अलग तरीके से जांच शुरू की और फिर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने अंडर इस पूरे मामले को लिया और ड्रग्स एंगल पर एनसीबी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जांच जब शुरू हुई तो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती, जिन्हें सुशांत की मौत के पीछे मुख्य आरोपी बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनके दबाव में आकर के ही सुशांत ने आत्महत्या कर ली। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होती है। रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ होती है तो इस बात के बारे में जानकारी सबके सामने सार्वजनिक होती है कि हाँ, ड्रग्स लिया जाता था। उनके भाई शौविक से लेकर के और भी कई ऐसे ड्रग पैडलर थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था और रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक ही सुशांत और रिया तक ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था। पूछताछ जब शुरू हुई तो रिया की बारी आई। रिया भी गई, एनसीबी का सामना उन्होंने भी किया। कई दिनों तक लंबी पूछताछ चली और जब पूछताछ चली तो रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की 2 एक्ट्रेस का नाम लिया। वो 2 एक्ट्रेस थी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर। जैसे ही इन 2 एक्ट्रेस का नाम सामने आया उसके बाद एनसीबी ने इन 2 एक्ट्रेस के दरवाजे पर भी नॉक किया, यानी कि समन भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया गया। इन दोनों से भी पूछताछ होनी है 26 तारीख को। इस वीडियो में देखिए, मैं शुरुआत से पूरे मामले को समझाते आ रही हूँ क्योंकि अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि दीपिका पादुकोण का नाम मैंने क्यों नहीं लिया। तो सबसे पहले सारा और श्रद्धा का नाम सामने आया, उसके बाद कई और लोगों का सामने आया जिसमें एक्ट्रेस दिया मिर्जा का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा था कि उन्होंने भी ड्रग्स लिया है। और दिया मिर्जा के बारे में ये बताया जा रहा था कि 2019 में दिया ने ड्रग्स खरीदी थी और इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं एनसीबी को और इसी के आधार पर समन भेजने का काम किया गया और दिया मिर्जा से भी पूछताछ की बात सामने आ रही है। दिया मिर्जा के साथ ही नम्रता शिरोडकर बॉलीवुड की ये भी अभिनेत्री हैं और इनका नाम भी ड्रग्स लेने में सामने आया है। इनसे भी पूछताछ होने की संभावना है। उसके बाद बारी आई 2 टीवी एक्ट्रेस की जिनका नाम है सनम जौहर और सनम की जो गर्लफ्रेंड है उनका नाम भी सामने आया जिनका नाम अबिगेल पांडे बताया जाता है। सनम और अबिगेल पांडे से पूछताछ एनसीबी कर चुकी है। 5 घंटे की लंबी पूछताछ हुई। टीवी एक्टर सनम और अबिगेल से जब पूछताछ हुई तो सनम और अबिगेल ने 2 टीवी एक्टर का नाम लिया। उनका नाम है अंगद हसीजा और सारा खान। संभव है कि आगे इनसे भी एनसीबी कांटेक्ट करके पूछताछ कर सकती है। बहरहाल अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो फॉलोअप बता दिया कि किसका किसका नाम अभी तक सामने आया है, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का, जिनका नाम भी अब ड्रग्स लेने में सामने आ चुका है। और जब से नाम सामने आया है चौतरफा उनके बारे में चर्चा हो रही है। दीपिका की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और उन फैंस पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है कि उनकी सबसे पसंदीदा एक्टर और बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस में शुमार दीपिका पादुकोण क्या ड्रग्स लेती थी। दीपिका पादुकोण तक जब ये बात पहुंची और उन तक भी एनसीबी ने कांटेक्ट किया, समन भेजा गया। उस दौरान गोवा में एक फिल्म की शूटिंग करने में व्यस्त थी दीपिका पादुकोण। खैर, अब जब एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो उन्हें आना ही पड़ा। कल ही वो पहुंची हैं अपने पति रणवीर सिंह के साथ गोवा से मुंबई और अब 26 सितंबर को दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन 3 एक्ट्रेसेस के साथ एनसीबी की टीम पूछताछ करने वाली है। अब दीपिका पादुकोण के बारे में जरा थोड़ी विस्तार से बातचीत करते हैं। दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा, जो कि क्वान कंपनी की भी मैनेजर है, इन दोनों का एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है और व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण अपनी मैनेजर करिश्मा से पूछती हैं, माल है क्या। अभी तक आपने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये व्हाट्सएप चैट देखा भी होगा और इसके बारे में सुना पढ़ा भी होगा। और उसी व्हाट्सएप चैट में दीपिका करिश्मा को लिखती हैं #वीड, जिसमें बताया जा रहा है कि हैश यानी हशीश और वीड यानी वीड, ये 2 ड्रग्स हैं जिसके बारे में दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा की बातचीत हो रही है। बहरहाल दीपिका पादुकोण के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि 26 तारीख को इन सवालों का सामना करना होगा दीपिका पादुकोण को, लेकिन करिश्मा
जो कि उनकी मैनेजर हैं, उनसे भी बहुत जल्द पूछताछ एनसीबी की टीम करने वाली है कि आखिर इस व्हाट्सएप चैट में की गई बातें सच है या फिर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है मजाक में ये बातें की गई हों, लेकिन लगता तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में अब तक दीपिका पादुकोण समेत 50 ऐसे जाने माने लोग ड्रग्स लेते हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। संभावना यह है कि इन सब लोगों से पूछताछ होगी, करिश्मा से भी पूछताछ होगी। तो दीपिका पादुकोण के बारे में कहा जा रहा है कि इन सवालों का सामना करने के लिए दीपिका तैयार नहीं है और इसीलिए उनके पति रणवीर सिंह ने एनसीबी में एक अर्जी दी है। अर्जी इस बात को लेकर के दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि दीपिका कई बार सवालों का सामना नहीं कर पाती हैं और वो घबरा जाती हैं, और जब खैर इतनी सीरियस बात हो रही है तो मेरा ये अनुरोध है कि दीपिका के साथ मैं भी मौजूद रहूं जब सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू हो। अभी तक एनसीबी ने इस बारे में कुछ भी जवाब नहीं दिया है रणवीर सिंह को, देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती है या नहीं, और अगर लेती थी तो फिर उनके ऊपर हो सकता है कि आगे की कार्रवाई भी संभव है, और अगर नहीं लेती थी तो उसका एक्सप्लेनेशन उनको देना पड़ेगा कि ये बातचीत जो है वो किस संदर्भ में की गई थी। बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है रकुल प्रीत। रकुल प्रीत के ऊपर भी आरोप लगा है कि वो भी ड्रग्स का सेवन करती थी, और रकुल प्रीत से आज ही यानी कि 25 तारीख को पूछताछ करेगी एनसीबी की टीम, जिनको कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब रकुल प्रीत को देना पड़ेगा। रकुल प्रीत भी अपनी एक शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद में थी, लेकिन समन मिलने के बाद रकुल प्रीत मुंबई आई हैं और आज उनसे इस बारे में पूछताछ होगी। बहरहाल अब दीपिका पादुकोण, क्योंकि कई सारे लोगों की, देश के मतलब कह सकते हैं आप करोड़ों लोगों की एक चहेती अभिनेत्री हैं, उनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी ज़बरदस्त है, तो लोगों की चिंता दीपिका पादुकोण को लेकर के बहुत ज़्यादा है कि क्या उनकी फेवरेट एक्ट्रेस ड्रग्स लेती थी। अब कई लोग जो हैं वो कोरिलेट कर रहे हैं दीपिका और रिया चक्रवर्ती के मामले को लेकर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो धाराएं लगी हैं ड्रग्स को लेकर के, क्या अगर ये सिंडिकेट मिलता है दीपिका और रिया का, तो ये धाराएं क्या दीपिका पादुकोण पर भी लगने की संभावना है? ये कई सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहा है। तो इसका जवाब तो खैर एनसीबी आगे देने को तैयार नहीं, क्योंकि एनसीबी से इस बारे में सवाल पूछा गया था। एनसीबी चुप है कि क्या दीपिका की भी गिरफ्तारी हो सकती है अगर रिया जैसे सिंडिकेट में धाराएं लगती हैं तो। बहरहाल एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब शायद आप लोगों को नहीं पता हो, वो मैं बताना चाहूंगी, और उसके बाद ही इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ड्रग्स अगर जब्त नहीं हो तो क्या सिर्फ लेन देन की बात के आधार पर ड्रग्स यूज करने वाले पर केस बन सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि हर किसी के जहन में आ रहा है, खास करके तब जब दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं या फिर ऐसी कोई चर्चा या बातचीत किसी के साथ कर रहे हैं तो ये एक बहुत ठोस आधार है आपको बुला करके आपसे पूछताछ करने के लिए, और अगर इसका प्रमाण मिलता है तो सजा भी संभव है, और सजा के साथ साथ आपको 20,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। और अगर ये सब सच नहीं है तो फिर आप बिल्कुल आज़ाद हैं, और उसके बाद एनसीबी जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है, जांच आगे बढ़ा रही है, वो निरंतर आगे रहेगी। तो देखना है कि वो कौन से मुख्य सवाल दीपिका पादुकोण से पूछे जाते हैं और उन सवालों का सामना दीपिका पादुकोण कैसे करती हैं। इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।